अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से मटर और अंडे बना सकते हैं आप यकीन माने कि ये मटर और अंडे ग्रेवी वाले इतने टेस्टी और इतने मज़े के बनते हैं। आप बीफ चिकन न्यारी सबको पीछे छोड़ देंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। अगर एक दफ़ा आपने बनाकर खाए तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप लाजमी बनाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी आसान तरीके से ये सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे मटर और अंडे किस तरीके से बनते हैं। ये सर्दियों की ख़ास डिश है, समझ लें बहुत ही अच्छा इसका सालन बनता है। जिसके लिए मैंने 1 केजी मटर लिए हैं और मटर मैंने साफ़ कर लिए और अंडे जो है आधा दर्जन, यानी कि 6 अंडे मैंने लिए। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ रहती है मसाला बनाना, और ये आपने पूरी वीडियो देखनी है कि कौन कौन से इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। इन्हीं मसालों की वजह से इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छे बनेंगे। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी साबुत धनिया 1 चम्मच, और उसके बाद मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, और आधा ही चम्मच में इसके अंदर शामिल करूँगी सौंफ। ये भी लाजमी शामिल करने की, इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मेथी दाना मैं शामिल करूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से सरसों के बीज। इससे खटाई आएगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। थोड़े से बचे, यही मैं शामिल करूँगी। और 3 सूखी मिर्ची कश्मीरी मिर्च, ये भी मैं शामिल करूँगी। और थोड़ी सी काली मिर्ची भी आपने ऐड करनी है कि इससे भी टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, ये मसाले हम कच्चे ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से मैं भून लूँगी। अब मसालों को आपने चूल्हे पे चढ़ा लेना है और चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। अच्छा, ये जो मसाले हम भून कर हम ऐड करेंगे ना, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट फिर बहुत ही अच्छा आता है। जलाना ही नहीं है आपने, हल्की हल्की आंच पे ना आपने भून लेने हैं। अब देखिए इसकी खुशबू भी आ गई है और ये चटकने भी लगे हैं। जब चटकने की आवाज़ आए तो आपने थोड़े से भूनकर चूल्हा बंद कर लेना है, ज़्यादा आपने जलाने नहीं। अब देखिए चटकने की आवाज़ आ रही है ना, चूल्हा में बंद कर लूँगी और थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी। और ठंडा करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं दरदरा सा पीसूँगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। अच्छा, ये मसाले बिल्कुल ठंडे होने के बाद ना आपने इस तरह के शॉपर में डाल देने। अगर आपके पास मशीन नहीं है ना तो आप इसमें भी पीस सकते हैं। अब आपने लेना है बेलन, रोटी बनाने वाला। ये देखिए इस तरीके से आप दरदरा सा पीस लेंगे और 1 मिनट के अंदर ये मसाले आप पीस लेंगे। अब जैसे मसाले हमें चाहिए थे ना, ऐसे दरदरे से मैंने पीस दिए। अच्छा, मैं चाहती तो मशीन के अंदर भी ना पीस सकती थी। ये आपकी आसानी के लिए कि सब लोगों के घर में मशीन नहीं होती। ये देखिए इस तरह से ना ये दरदरा सा मसाला है। जिस तरीके से हम चार में डालते हैं ना, इसी तरीके का आपने पीस देना है। अच्छा, अभी आपने अंडे बॉईल करने के लिए रख देने हैं और मैं बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है और कैसे बनाना है। और अब आपने लेने हैं 5 अदद आलू। अच्छा, आलू का मैंने छिलका तार लिया है। छिलका तारना इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आलू जो है मटर अंडे के अंदर ना बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और एक आलू के आपने 2 पीसेस करने, यानी कि मोटे मोटे से आलू काटने। और इसी तरह पानी के अंदर मैं आलू रहने दूंगी, क्योंकि आलू काला पड़ जाता है अगर ऐसे छोड़ दिया ना तो काला पड़ जाएगा। अब अंडे मैंने बॉईल कर लिए। छुरी लेकर ना देखें इस तरीके से, देखें इन कट की मदद से ना ये जो मसाला होगा ना इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से आपने ना सब पे कट लगा लें।
अब आपने कट लगाने के बाद ना इसमें धनिया पाउडर आपने छिड़क लेना है 1.5 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा आपने लाल मिर्ची का पाउडर छिड़कना है कि इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा, और थोड़ा सा ये आपने नमक छिड़क लेना है। इन सारी चीज़ों को ना आपने अंडों के साथ लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए जो कट हमने लगाए थे ना वो अंदर तक जो है ना ये मसाला ऐड हो जाएगा। अब देखिए अंडों में भी मैंने मसाला लगा लिया। अच्छा वीडियो आप पूरी देखिएगा, आप यकीन माने कि ये इतने अच्छे बनेंगे कि सर्दियों में आप लाजमी बनाकर खाएंगे। अब आपने लेना है 1.5 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को पहले आपने गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद आपने एक एक अंडा उठाना है, और एक एक अंडे को आपने इस तरह से रख लेना है। अब अंडों को आपने थोड़ा थोड़ा सा पलट लेना है। इस तरह से जलाना नहीं है आपने। और चूल्हे की आंच आपने हल्की कर देनी, और हल्की आंच पे ना ये अंडे आपने भून लेने। और ये अंडे फ्राई करने के बाद आप यकीन माने कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए इसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगी, 2-3 मिनट के बाद ना ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब आपने इस अंडों को निकाल लेना और इसी मसाले वाली कटोरी के अंदर आपने ऐड करना है। अब चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की कर लेनी है, और हल्की करने के बाद 3 अदद प्याज में शामिल करूंगी बड़ी साइज के, और बिल्कुल प्याज को आपने बारीक काट लेना है। अच्छा प्याज को ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। जब तक ये प्याज ब्राउन होता है ना मैं बाकी चीज़ें इसके लिए रेडी कर लेती हूँ। और ये प्याज देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर आपने ताज़ा और फ्रेश ऐड करना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी आपने जलाना नहीं है। इस तरह से आपने चम्मच लेकर मिक्स करना है। सब्ज़ी पकाते वक्त एक चीज़ का ख्याल किया करें, उसको जलाया नहीं करें। अगर वो जल जाएगी ना तो फिर टेस्ट उसका अच्छा नहीं होगा। ये थोड़ा सा भूनने के बाद कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई हरी वाली, और ये काली मिर्ची हो गई, ये भी आपने ऐड करने, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसको भी आपने थोड़ा सा भूनना है। और ये थोड़ा सा भूनने के बाद 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, और 6 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट से ये होगा ना कि ग्रेवी बहुत अच्छे बन जाती है, और बहुत जल्दी फिर मसाला भी तैयार हो जाता है, तो इसलिए मैंने टमाटर का पेस्ट ही तैयार करा है। पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और फिर मैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मसाले ऐड करूँगी। अब ये थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच भरकर मैं नमक शामिल करूँगी, तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। जो मैंने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो दरदरा सा पीसा है, वो अपना टेस्ट देगा, ये अपना टेस्ट देगा। 1 चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूँगी, और 1 ही चम्मच में ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी, और 1 चम्मच में हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, और 1 ही चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करूँगी,
और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी कि इससे कलर जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। और अब जो मसाले मैंने पीस कर रखे थे वो भी आपने शामिल करने हैं। इनको थोड़ी सी चूल्हे की आंच आपने खोलनी है और इनको भून लेना है। आप यकीन माने कि अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी ये मटर अंडे बनेंगे। इससे पहले तो बहुत ही रेसिपी आपने मटर की बनाई होंगी, लेकिन एक दफ़ा आप ये भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अभी से इसका मसाला देखें कि देखने में ही कितना टेस्टी और अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं 5 मिनट भूनूंगी। 5 मिनट के बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा। अब देखिए ये मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया और इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी लग रही है। और जब ये ऑयल ऊपर आ जाए ना, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मटर शामिल करना है। और मटरों को भी आपने ना भून लेना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, या किसी भी गर्म खाने के अंदर कोई भी चीज़ प्लास्टिक की शामिल नहीं करनी, कि वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कि गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक अपना असर छोड़ देती है, उससे कई बीमारियां जन्म लेती है। तो कोशिश किया करें कि आप लोग चम्मच ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ किया करें, तो प्लास्टिक का चम्मच आप लोग नहीं यूज़ किया करें। देखिए कम से कम 5 मिनट में इन मटरों को भी अच्छे से भून लूँगी। अब 5 मिनट मैंने मटर को भी अच्छे से भून लिया है और मटर की लुक देखें और ग्रेवी देखें कितनी अच्छी वाली तैयार है। अब इसके अंदर आपने ऐड करने हैं आलू, और आलूओं को भी ना आपने 5 मिनट भूनना है। आप यकीन माने कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अब हल्की हल्की आंच पे ना आपने 5 मिनट भूनना है। और ये 5 मिनट आलू भूनने के बाद भी माशाल्लाह इसका कलर और इसकी लुक देखें और इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी, देखिए इसकी ग्रेवी लग रही है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करने हैं अंडे। और ये मसाला जो बचा है ना, इसके अंदर भी आपने पानी ऐड करना है। इस तरह से आपने पानी ऐड कर लेना। अच्छा, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आपने उस हिसाब से पानी ऐड करना है। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी आपने और ऐड करा। अब चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है। अब आपने चम्मच को निकाल लेना है और थोड़ा सा आपने गरम मसाले का पाउडर छिड़क लेना है, इससे खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी आएगी। और अब आपने क्या करना है, दम की आंच पे ना कम से कम 15 मिनट के लिए आपने छोड़ना है। 15 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा दम की आंच पे। अब 15 मिनट दम पे लगे हुए हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक करूँगी। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए और इसका कलर देखिए। अब मैं चेक करूँगी ये पका है या कच्चे। आलू अभी थोड़े से कच्चे लग रहे हैं और इसकी ग्रेवी देखें। अब इसके अंदर ना आपने हरी मिर्ची शामिल करनी है और थोड़ी सी गोल वाली मिर्ची, मेरे पास कम है, आप 5-6 ऐड कीजिएगा। और ये डालने के बाद ना दोबारा से मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। अभी थोड़ा सा ये कच्चा है, 5 मिनट के लिए दोबारा से रखूँगी। यानी कि 15 मिनट मैंने पहले दम पे रखा, 5 मिनट अभी रखा, तो 20 मिनट हो जाएंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक करूँगी। अब 5 मिनट के बाद ना ये पक चुका है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया। अच्छा, टोटल मैंने 20 मिनट इसको दम पे लगाया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। अच्छा, ये वही धनिया है जिसको मैंने वीडियो भी बनाई थी, अपलोड भी करी थी। अभी तक ये देखें बिल्कुल हरा भरा है। इसको आपने ना मिक्स कर लेना।
अब देखिए मैंने धनिया भी डाल दी है, तो इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि कितने अच्छे हमारे ये अंडे मटर तैयार हुए। मटर तो आप लोग अक्सर बनाते होंगे और अब देखें कितने अच्छे ये तैयार हुए। अच्छा, थोड़ा सा मैं डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ। अब आपने लेनी है एक ट्रे और इसके अंदर आपने डाल लेना है। माशाल्लाह देखिए इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि कितने अच्छे ये हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। एक रोटी की जगह आप इंशाल्लाह 3 दिन खाएंगे। और यही होता है कि परफेक्ट रेसिपी बनाना या परफेक्ट वीडियो बनाना। इसकी आप ग्रेवी देखें और लुक देखें और माशाल्लाह आप इसकी ग्रेवी देखें। खाना हमेशा खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छा होना चाहिए और फिर आपका खाना परफेक्ट होगा। अब देखिए इसकी लुक और इसकी खूबसूरती देखिए कि इससे पहले आपने कभी मटर और अंडे ऐसे बनाए होंगे। आप यकीन माने इसके साथ आप नान, चपाती, रोटी, पराठा, चावलों के साथ भी आप ये खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होंगे। अच्छा, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे ना तो अब भी सर्दियों में मटर बहुत ही अच्छे आते हैं। कोई भी अंडे और मटर बना लेगा, आप शेयर करेंगे तो आपने शेयर लाजमी करनी है, तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।